नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल प्रशांत टॉक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट से इटावा तक तैयार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बनाया गया यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने में बड़ा भागीदार उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां पर 13 एक्सप्रेसवे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करने के बाद प्रदेश को छठा एक्सप्रेसवे मिलेगा, जहां 6 परिचालन के साथ ही प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इनमें से 3200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेसवे में से 6 चालू हैं, जबकि 7 पर काम चल रहा है। प्रदेश में वर्तमान समय में यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का संचालन हो रहा है। इनकी कुल लंबाई 1225 किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% कवर करता है। आइए अब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रूट क्या क्या होगा। एक बार चालू हो जाने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सुचारू ट्रैफिक कॉरिडोर के जरिए दिल्ली और एनसीआर के साथ वायरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रूट मैप के अनुसार ग्रीनफील्ड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रोड चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरेल गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से मिल जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रूट चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जैसे जिलों को कवर करेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रूट के पास केन, बेतवा, यमुना, बागान, चंद्रवाल, बिरमा और सेंगर जैसी प्रमुख नदियां गुजरती हैं। एक्सप्रेसवे परियोजना में 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम प्लाजा, 266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर शामिल होंगे। यह परियोजना 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है और इससे पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए जीवन बदलने की उम्मीद है। परियोजना की आधारशिला रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक्सप्रेसवे क्षेत्र और बड़े शहरों में सुविधाओं के बेहतर कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेस से जोड़ेगा। यह राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट से दिल्ली की यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 5 से 6 घंटे कर देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से आर्थिक विकास को बल मिलेगा, खास तौर पर सबसे पिछड़े क्षेत्र में है। यह कृषि, कॉमर्स, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगा। पूरे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रूट के साथ ही औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना है। कई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां, विकास केंद्र और कृषि उत्पादक क्षेत्र की राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। उद्यमी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण तथा चिकित्सा संस्थान खोल सकेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य, डेयरी, भंडारण, पारंपरिक, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों जैसे उद्योगों को भी बल मिलेगा, जिसकी बहुत ही ज़रूरत है। और साथ में मोदी जी ने ये भी कहा, एक्सप्रेसवे के बगल जो स्थान है वहाँ बहुत सारे किले हैं। यूरोप के बहुत सारे देश में किले देखने के लिए बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग चलता है। मैं आज योगी जी की सरकार से यह कहूँगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाएं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रयागराज से दिल्ली की राह भी आसान हो जाएगी। दिल्ली, आगरा, झांसी जाने के लिए प्रयागराज और इसके आसपास जिले के लिए लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। प्रयागराज दिल्ली जाने के लिए अब तक लोगों को लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस से होकर जाते थे, जिससे समय के साथ ईंधन भी अधिक खर्चा होता था। अब चित्रकूट होकर दिल्ली जाने के लिए लोग चित्रकूट होकर जल्दी से पहुंच सकेंगे। खास तौर पर प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के लोग, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी शहडोल के लोगों के लिए भी इस एक्सप्रेस से दिल्ली की राह आसान होगी। प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और फिर 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से इटावा और वहां से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर 120 किलोमीटर तय कर आगरा पहुंच सकेंगे। प्रयागराज से लखनऊ होकर आगरा जाने में दूरी लगभग बराबर पड़ेगी, मगर प्रयागराज से लखनऊ तक ट्रैफिक ज़्यादा होने के समय अधिक लगता है। इसलिए प्रयागराज से चित्रकूट होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आगरा और फिर दिल्ली जा सकेंगे। चूँकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वहाँ पर वाहनों का दबाव कम रहेगा, इसलिए समय और ईंधन की भी बचत होगी।
मंडलायुक्त संजय कुमार गोयल का कहना है कि इसलिए प्रयागराज से चित्रकूट तक झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे लोगों को चित्रकूट जाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस से आगे जा सकें। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपरजिता सिंह का कहना है कि प्रयागराज से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में एक्सप्रेस का सहायक होगा। बुंदेलखंड को विभिन्न जनपदों के साथ ही राजस्थान के श्रद्धालुओं की प्रयागराज की राह आसान होगी। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए यह एक्सप्रेसवे काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बुंदेलखंड के बारे में बताया, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी अपडेट मिले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।